बच्चों, तृतीय वर्ष कला के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम अगला अध्याय नौकरशाही के विषय में अध्ययन करेंगे। नौकरशाही मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। नौकरशाही के संबंध में अनेक विद्वानों ने समय समय पर बहुत कुछ लिखा है, फिर भी इसके अर्थ के संबंध में अनेक भ्रम पाए जाते हैं। काफ़ी अस्पष्टता है। नौकरशाही के प्रति बहुत से लोग शंकालु हैं और समझते हैं कि यह शब्द किसी बुरी बात से जुड़ा हुआ है। किंतु मैक्स वेबर ने नौकरशाही का एक आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया है। 19वीं शताब्दी में नौकरशाही पर अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, किंतु वेबर ने नौकरशाही की विशेषताओं, उत्पत्ति एवं कार्यों पर सुव्यवस्थित विचार व्यक्त किए हैं। आपने आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नौकरशाही को अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। नौकरशाही पर आपके अध्ययन को बहुत विद्वतापूर्ण माना जाता है। नौकरशाही प्रशासन का एक ऐसा तरीका है जिसमें कार्यों का स्पष्ट रूप से विभेदीकरण पाया जाता है। मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत, सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझ लें। अंग्रेजी का शब्द ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द ब्यूरो से बना है, जिसका तात्पर्य मेज या डेस्क से है। फाइनर ने इसी कारण से नौकरशाही को मेज प्रशासन कहा है। ब्यूरो का एक अर्थ पद या पद स्थान भी है। सामान्यतः नौकरशाही का अर्थ होता है अधिकारियों का शासन। अंग्रेजी के ब्यूरोक्रेसी शब्द का हिंदी अनुवाद कर्मचारी तंत्र, नौकरशाही, सेवक तंत्र एवं अधिकारी तंत्र के रूप में किया जा सकता है। अगला बिंदु है इसकी परिभाषाएं। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने नौकरशाही को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। सबसे पहली परिभाषा हम लेते हैं कोजर तथा रोजनबर्ग। उन्होंने नौकरशाही को एक संस्तरणात्मक संगठन के रूप में परिभाषित किया है। उनका ये मानना था कि जिसका निर्माण बड़े पैमाने पर प्रशासनिक कार्यों को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्यों को समायोजित करने के उद्देश्य से किया जाता है। आगे वो बताते हैं कि समाजशास्त्री इस शब्द का प्रयोग एक ऐसी संरचना का बोध कराने के लिए करते हैं जिसके अंतर्गत तर्कपूर्ण ढंग से समन्वित असमानों का एक विशेष संगठन होता है। अगली परिभाषा है पीटर ब्लाउ की। उन्होंने नौकरशाही को परिभाषित करते हुए लिखा है, कोई भी ऐसा संगठन जो विस्तृत आधार पर प्रशासकीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप से चलाने के लिए बहुत से व्यक्तियों के कार्यों द्वारा समन्वित होता है, नौकरशाही के नाम से जाना जाता है। मैक्स वेबर ने लिखा है, नौकरशाही तार्किक एवं विवेकशील नियमों पर आधारित होती है। इसके लिखित नियम होते हैं। इसके अधिकार, सत्ता तथा दायित्वों का संस्तरणात्मक विभाजन पाया जाता है, जिसका उद्देश्य किसी औद्योगिक, व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक या किसी भी अन्य प्रकार के संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नौकरशाही में विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों का समन्वय स्थापित किया जाता है। मैक्स वेबर की मान्यता है कि नौकरशाही के पीछे
तार्किक नियमों की एक व्यवस्था होती है। अगला बिंदु है हमारा नौकरशाही की विशेषताएं। नौकरशाही की विशेषताओं के आधार पर इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इसका पहला बिंदु है प्रशासकीय नियम। एक प्रशासकीय ढांचे में शासकीय कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न होते हैं। ये नियम स्थायी होते हैं तथा निरंतर इनका पालन करने की एक व्यवस्था होती है। नियम किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाते, बल्कि किसी पद से जुड़े हुए होते हैं। विभिन्न पदाधिकारियों के कार्य नियमों द्वारा परिभाषित और स्पष्ट रूप से विभाजित होते हैं। इस प्रशासकीय ढांचे में 3 अंतर संबंधित विशेषताएं होती हैं। जैसे नियमों द्वारा कुछ विशेष प्रकार का कार्य करने का प्रत्येक अधिकारी का दायित्व अवैयक्तिक कसौटी के रूप में सीमित कर दिया गया है। दूसरा है, नियमों द्वारा निर्धारित कार्यों के संपादन के लिए अधिकारी को आवश्यक सत्ता प्रदान की जाती है। तीसरा है, अधिकारी द्वारा जनता को बाध्य करने के साधन कठोरतापूर्वक सीमित कर दिए जाते हैं और यह निश्चित रूप से परिभाषित कर दिया जाता है कि वह अधिकारी किन दशाओं में इन साधनों का प्रयोग करेगा। दूसरा बिंदु है साधन। अधिकारी तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारी अपने कार्यों के संपादन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों के स्वयं मालिक नहीं होते हैं, बल्कि सरकारी तंत्र या व्यापारिक संगठन द्वारा उन्हें ये साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनका प्रयोग वे नियमानुसार ही कर सकते हैं। जैसे सरकारी कामकाज और व्यक्तिगत मामले, सरकारी राजस्व और व्यक्तिगत आय एक दूसरे से पूर्णतः अलग अलग होते हैं। अगला बिंदु है अधिकारियों की सीमाएं एवं सुविधाएं। नौकरशाही में जब व्यक्ति को हम विभिन्न पदों पर आसीन करते हैं, तो व्यक्ति अपने पद का उपयोग निजी या व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में नहीं कर सकते। वह इसे बेच, खरीद या हस्तांतरित भी नहीं कर सकते। यद्यपि विभिन्न अधिकारियों को कुछ सुविधाएं अवश्य प्रदान की जाती हैं ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वाह उत्तमता के साथ कर सकें, परंतु जो सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं संपत्ति अधिकारों के रूप में नहीं होती हैं। नेक्स्ट बिंदु है स्पष्ट और निश्चित कार्यक्षेत्र। नौकरशाही के नियमों के द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों में कार्य, अधिकार एवं सत्ता का स्पष्ट विभाजन पाया जाता है। इसमें प्रत्येक पदाधिकारी के कर्तव्य पूर्ण निर्धारित और परिभाषित होते हैं। इसमें श्रम विभाजन होता है, जिससे कार्य को कुशलता एवं दक्षता के आधार पर संपन्न किया जा सकता है। छठा बिंदु है भर्ती पद्धति। नौकरशाही में अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं एवं साक्षात्कार आदि के द्वारा होती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा या मनमानी से। नियुक्ति की जो प्रवृत्ति होती है वह संविदात्मक होती है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो